नाम पर दंगे फैलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पीरजादा मजार को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। घाना रोड पर पीरजादा मजार को तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। वो धर्म के नाम पर जो ये चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश के अंदर चल रही है। जहाँ जहाँ भगवा अभी ये JNU में भी ये भगवा तार लगा दिए गए हैं, झंडे लगा दिए गए हैं। जबकि अगर लगाना ही झंडे है तो भारत के झंडे लगाए जाएं, तिरंगा लगाया जाए। लेकिन अब ये भिवानी भी इससे छूती नहीं रही है। भिवानी में भी ये घटना हुई है, ये पीर बाबा की मेडी तोड़ दी गई है। अब बताइए इस बारे में कुछ। कोई धर्म में हमें आपस में लड़ाने की इजाज़त नहीं देता। और ये जो कुछ शरारती तत्व धर्म के नाम पर लोगों के आपस का भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में है। ये भिवानी में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो मज़ार तोड़ी गई है, इसकी पिछली 1 साल से प्रयास था। ये 1 अगस्त 2021 में वो कमरा बनवाया गया और वहाँ मंदिर लिखवाया गया और उसके बाद ये तोड़ा गया। और अब प्रशासन ने जो समझौता किए है, प्रशासन ये कह रहे हमने वो मज़ार बनवा दी, उस कमरे के अंदर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके और एक चबूतरा बनवाया है और वहाँ मज़ार का मलबा बार भगवा दिया है। ये एक सौहार्द के जो आपसी भाईचारा उसको बिगाड़ने का असामाजिक तत्वों ने जो काम किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम CPM की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये प्रशासन से मांग करते हैं कि भिवानी में भाईचारा कायम रखने के लिए इस डाल के जो असामाजिक तत्व कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ विभागीय या कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीरजादा की मज़ार 60-70 साल से वहाँ पर थी और वहाँ ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई थी। वो उसकी मज़ार पर अपना माथा टेकते थे, मन्नत मांगते थे। लेकिन पिछले 8-10 महीनों से यहाँ के सांप्रदायिक तत्वों की ये निगाह थी कि इस मज़ार को ख़त्म करवा करके यहाँ मंदिर का रूप दिया जाए। और उन्होंने 16 अप्रैल को कुछ 20-25 लोग जो अपने आप को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बता रहे थे, उन्होंने फावड़े, कस्सी और कुल्हाड़े लेकर के, फाड़ी लेकर के उस मज़ार को तोड़ दिया, उसका मलबा बाहर फेंक दिया और वहाँ बजरंगबली महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी। और प्रशासन को जो ही पता लगा तो तुरंत प्रशासन हरकत में तो आया। वहाँ हमारे पुलिस कप्तान भी गए, लेकिन उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एक समझौते का रूप दे करके वहाँ उस मज़ार की जगह एक चबूतरा बना करके वहीं बजरंगबली की मूर्ति स्थापित कर दी। जो उन लोगों का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से प्रशासन भी कहीं दाएँ बाएँ सहायक ही सिद्ध हो गया। हमारी मांग ये है, हमने DC साहब आज बैठे नहीं थे, ADC साहब को ज्ञापन दिया है कि इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और वहाँ मज़ार का दर्जा बहाल किया जाए, ताकि हमारा जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको कोई ठेस ना पहुँचे। और ऐसे तत्व जो सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचा रहे हैं, आपस में भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले टाइम में कोई इस तरह का दुस्साहस ना करे। ये हम ADC साहब को कह के आए हैं, ज्ञापन दे के आए हैं। हमें आशा है प्रशासन इस पर ज़रूर गौर फरमाएगा और उस सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का जो मंशा है कुछ लोगों का, उसका सहायक नहीं बनेगा प्रशासन और कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई करेगा। देखिए, वहाँ ज़्यादातर हिंदू लोग मन्नत करते थे, दुआएं करते थे। उन लोगों में असंतोष है, गुस्सा है। हमारा काम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, मेहनत कश वर्ग की हमारी ड्यूटी बनती है कि मेहनत कश वर्ग को आपस में धर्म के आधार पर लड़ाया ना जाए और देश में जो वाजिब समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसानी संकट है, उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन उन लोगों का उद्देश्य जो है वो दूसरा है। भिवानी में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, वो कभी भी इसके बारे में चिंता नहीं करते। वो जो लोग मंदिर मस्जिद की और मंदिरों की बात करते हैं,
अब वो लोग सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये हमने मांग की है। कम्युनिस्ट पार्टी ने एक जागरूक पार्टी होने के नाते सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, संविधान की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपनी वैधानिक और जो है संवैधानिक ड्यूटी हम लोग निभा रहे हैं। उसके आधार पर हमने ये जो है आज शिकायत की। अभी खाली JNU का ही मामला नहीं है, पूरे देश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में रामनवमी के दिन बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है। और दिल्ली में तो स्पष्ट हो गया है कि मस्जिद के सामने जो जुलूस निकला है उसमें तलवारें और भाले लेके गए लोग निकले हैं। क्या पुलिस को मालूम नहीं है? तो ये जानबूझ के देश में भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण हो और उससे वोट लेकर के सत्ता में कायम रहे। लोगों की जो समस्या है, रोजगार की है, महंगाई की है, उसका ऊपर लोगों का ध्यान बटा रहे और लोग आपस में लड़ते रहे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्हीं लोगों के षड्यंत्र का ये जो है ये कार्रवाई भिवानी में हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य का जो संविधान है उसी के अनुसार चलना चाहिए। उसी की शपथ लेकर के मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारी स्थिति ये है कि आज उसकी धज्जियां उड़ा करके वो जो है धार्मिक ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये देश के हित में नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है। हमारा देश की एकता अखंडता को बड़ा भारी नुकसान पहुंचेगा इससे। सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CPIM जिंदाबाद, 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 CPIM जिंदाबाद, 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 देश की धर्मनिरपेक्षता जिंदाबाद, 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 हमारा धर्मनिरपेक्ष संविधान गणतंत्र जिंदाबाद, 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 सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सांप्रदायिक ताकतें हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।